गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट क्लास में हमने जो सीखे थे ना श्लोक, उसका लेवल ऑलरेडी बहुत हाई था। लास्ट क्लास में हमने बात की थी। और आज जो हम लोग कर रहे हैं ना श्लोक, उसका लेवल एक कदम और ऊपर है। तो थोड़ा सा माइंड अपना ओपन रखना और फिर सुनना इसे। हाँ, देखो हम लोग सबसे पहले तो लेंगे चैप्टर नंबर 2 से श्लोक नंबर 38। देखो जिनके पास भी बुक्स है ना, आप लोग निकाल लो चैप्टर 2 श्लोक 38। और इसको हम कनेक्ट करेंगे चैप्टर 2 के ही श्लोक 23 से। ठीक है, सेम चैप्टर है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 श्लोक 38। अब आप लोग बोल पाओगे? थोड़ा कॉन्फिडेंस आया श्लोक में? रिपीट करोगे मेरे बाद? आपको पता है आपकी जीवा से अगर आपने भगवद्गीता श्लोक बोला तो ये कितना अच्छा कर्मा चित्रगुप्त जी आपका नोट करेंगे। आपको पता है ना, आपका सबका टी शेप अकाउंट बन रहा है आपके कर्मों का, है ना। अगर आपने भगवद्गीता श्लोक बोला तो ये भी आपके कर्मों में काउंट होगा। तो लगता है बोल पाओगे? ठीक है, मेरे बोलने के बाद बोलना। हाँ, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभ लाभौ जया जयो, ततो युधाय युज्यस्व, नैवं पापं वाप्स्यति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, सुख दुख समकृत्वा। सम का मतलब है समान मान ले, एक समान मान ले। कृत्वा करके, एक समान करके। सुख और दुख को, लाभ और अलाभ, तो लाभ और हानि, लाभ और हानि को, जय और अजय, तो जय और पराजय, अपमान और सम्मान, इन सबको क्या मान ले? एक समान मान ले, एक ही बात मान ले। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इसको एक ही मानकर, ततो युद्धाय युज्यस्व, तब युद्ध कर, तब युद्ध कर, न एवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तू पाप का भागी नहीं बनेगा। न एवं, तुझे नहीं लगेगा, पापम, पाप नहीं लगेगा, अवाप्स्यसि, भागी नहीं बनेगा, तुझे पाप भोगना नहीं पड़ेगा। अगर तू युद्ध कैसे करता है? अगर तू युद्ध करता है सुख दुख को, लाभ हानि को, जीत हार को एक समान समझकर अगर तू युद्ध करता है, तो फिर ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा और तुझे युद्ध ऐसे ही करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं, चैप्टर 2 का ही वर्स 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। न एनम, इसको नहीं, न एनम, इसको नहीं। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको काट नहीं सकते शस्त्र। न एनम दहति पावकः, इसको आग जो है वो जला नहीं सकती। न चैनम कलेन्द्यन्त्यापो, इसको जल जो है वो गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, इसको जो हवा है वो सुखा नहीं सकती। ये जो पिक है इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, वेपन्स कैन नॉट कट, फायर कैन नॉट बर्न, वाटर कैन नॉट वेट इट एंड द विंड कैन नॉट ड्राई इट। ये जो इट है यहाँ पर, ये रेफरेंस आ रहा है सोल का, आत्मा का।
ये बात उस समय चल रही है यहाँ पर कि अर्जुन ने कहा था कि मैं उनको मारूंगा कैसे। तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन ये सिर्फ शरीर है जिसको तू मार रहा है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो उसको तो कोई भी हार्म पहुंचा नहीं सकता, ये सिर्फ शरीर है। तो तू इसके लिए इतना मत सोच, तू मेरा माध्यम बनकर ये युद्ध जो है कर। तो यहाँ पर दो बहुत बड़ी बातें भगवद गीता के अंदर है। एक ये कि हम शरीर नहीं है, हम कैसे हैं, हम आत्मा है। और दूसरी बहुत ही बड़ी बात जो गीता में बार बार आती है, बार बार इसका रेपिटेशन है कि सुख दुख को एक समान मान लो, लाभ हानि को एक समान मान लो, और जीत और हार को आप एक समान मान लो। जो कि हम अगर कहें तो ये दो बातें ऐसी हैं कि दिमाग के बिल्कुल ऊपर से जाती हैं। आप समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुख दुख भी एक ही बात है, और लाभ हानि भी एक ही बात है, और जीत हार भी एक ही बात है। एक ही बात का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? एक ही बात। आपको चीज़ों को बॉडी से हट करके सोल के लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि यहाँ पर एक्चुअली में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो दोनों श्लोक है ना, इसकी बात बस इतनी ही है कि आप बॉडी से हट करके सोल के लेवल पर आप चीज़ों को देखो। सोल के लेवल पर देखना क्या है, ये ना सिंबॉलिक है। जो यहाँ पर लिखा है कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकते, इसको पानी भिगो नहीं सकता, इसको हवा ड्राई नहीं, सिंबॉलिक है ये। जैसे मीरा जी का था कि उन्होंने जहर पी लिया और फिर वो जहर क्या बन गया? अमृत। सिंबॉलिक है वो। ऐसा नहीं कि आप इसमें उलझ जाएं कि क्या सच में उन्होंने जहर पिया था, क्या वो सच में अमृत। ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब क्या हुआ? आप जब आत्मा के लेवल पर आते हैं, आत्मा मीन्स परमात्मा, ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, ये सेम है। आत्मा में परमात्मा इज परमात्मा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है। आप आत्मा के बारे में सोचोगे, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। आप परमात्मा के बारे में सोचोगे, आपको आत्मा का जो तत्व है वो समझ आने लगेगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक को पकड़ो। आसान किसको है? परमात्मा को पकड़ना, भगवान को पकड़ना आसान है, ठीक है। सोल को पकड़ना मुश्किल है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कैसे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन परमात्मा को पकड़ोगे जल्दी समझ में आएगा। हमारे स्क्रिप्चर्स के ना 4 महावाक्य हैं, 4 महावाक्य हैं इंडिया के, इंडिया से हैं ये, और ये बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। उसमें एक महावाक्य है अहम ब्रह्ममस्मि। अहम ब्रह्ममस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो बच्चा चाहता है ऋषि के पास कि भाई ये कैसे है कि मैं ब्रह्म हूँ। ऋषि कहता है गो एंड मेडिटेट। समझाते नहीं कैसे, वो बोलते हैं गो एंड मेडिटेट। वो मेडिटेट करके कुछ दिन बाद फिर आता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ब्रह्म कैसे हूँ। तो ऋषि कहते हैं गो एंड मेडिटेट। वो फिर मेडिटेशन करता है, वो फिर आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं भगवान कैसे हूँ। तो वो कहते हैं गो एंड मेडिटेट। फिर वो एक दिन उसको रियलाइजेशन होता है, वो कहता है मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, अहम ब्रह्मम अस्मि, मैं कौन हूँ? मैं ही ब्रह्म हूँ। वो रास्ता है आत्मा को रियलाइज करने का, वो मुश्किल है। कंपैरेटिवली आसान क्या है? भगवान का हाथ आप पकड़ लो। भगवान का हाथ पकड़ने का मतलब क्या कि सिर्फ इतना अगर आपको पता हो कि आपने आपकी ड्यूटी अच्छे से की है, किसी और को लगे या ना लगे डजेंट मैटर, आपको लगता है कि आपने आपका कर्मा अच्छे से करा है, उसके बाद भी कुछ इवेंट हो गया आपकी लाइफ में, तो अब आप इसको कैसे देखो कि ये सामने वाले पर्सन ने नहीं किया। पर्सन को डिलीट कर दो और भगवान को ऐड कर दो। ये सामने वाले पर्सन ने कुछ नहीं किया, ये ऐसा ही होना था, और भगवान ये किसकी मर्जी से हुआ? तुम्हारी। अर्जुन के साथ युद्ध में जब भी कुछ गलत हुआ ना, अर्जुन ने एक ही बात कही कि कृष्ण तुम तो जानते थे ना कि ये होगा,
तुम तो जानते थे ना कृष्ण, तो अगर तुम्हारे होते हुए हो रहा है तो ये तुम्हारी ही इच्छा से हो रहा है, और अगर तुम्हारी ही इच्छा से हो रहा है तो फिर मेरे साथ गलत तो हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम्हारी ही इच्छा से हो रहा है तो फिर सब कुछ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। तो जब आपका वो फेस निकल जाता है ना, इस दुख से लड़ने वाला, समय तो लगता है, 15 दिन हो सकते हैं, महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, अपना अपना समय है सबका। जब आपका वो फेस निकल जाता है ना, किस माइंडसेट से कि किसी ने कुछ, किसी की कोई गलती नहीं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ किसने किया? भगवान, तुम्हारी इच्छा से हुआ। अब तुम्हारी इच्छा से हुआ है और तुम मेरे कौन हो? सबसे बड़े वेल विशर। गॉड इज योर ग्रेटेस्ट वेल विशर। उनसे बेहतर आपका भला कोई भी सोच नहीं सकता, आपको चाहे कितना भी लगे। वो सबसे बड़े वेल विशर है। आपका रिश्ता हो या ना हो, वो आपके बारे में निरंतर सोचते हैं। तो भगवान, अगर तुम्हारी इच्छा से हुआ है तो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो ठीक ही हुआ होगा। इस विश्वास की डोर थाम करके आप उस दुख से बाहर आ जाते हो, ग्रेजुअली आ जाओगे। लेकिन क्या सब बना के रखना है आपको? अपना विश्वास कि भगवान ने किया है तो सब अच्छा ही किया होगा। जब आप बाहर आ जाओगे और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना क्या छोड़ना पड़ेगा? ब्लेम गेम। तो ब्लेम गेम आपको छोड़नी है, आपको इंसान को हटाना है। वही बात यहाँ पर है, तू शरीर को छोड़ दे तो किस लेवल पर आ जा? आत्मा के लेवल पर। क्या करना है? इंसान को हटाना है बस आपको। किसी इंसान ने आपके साथ अच्छा किया तो क्या सोचोगे? अच्छा करने वाले वही हैं, ये सिर्फ मेरा, ये क्या बन के आया? माध्यम। किसी ने आपके साथ गलत किया तो क्या सोचोगे? हुआ वो उसी की इच्छा से है, सामने वाला सिर्फ क्या बना? माध्यम। तो आप इन शब्दों को जी पाओगे। कोई भी परिस्थिति आपको काट नहीं सकती, आपको जला नहीं सकती, आपको गला नहीं सकती, आपको सुखा नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति। जैसे आप किस लेवल से ऊपर उठे? शरीर के लेवल से, और आप कहाँ पर आ गए? आत्मा के लेवल पर। आत्मा मतलब परमात्मा के लेवल पर। तो आप आपकी लाइफ के इवेंट्स को किस एंगल से देखो? ऊपर परमात्मा के लेवल से, कि मेरे साथ ये हुआ तो क्यों। देखो, अगर आपकी मान लो फैमिली अच्छी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है फैमिली में, तो आप ये सोचना कि अच्छी फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं? एग्जिस्ट तो करती हैं, आपको क्यों नहीं मिली? कारण है। और आपको जो मिली है वो ही आपके लिए बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आप उसको कैसे देखना? परमात्मा के लेवल से। जो भी आपको आपकी फैमिली में गलत लगता है उसको हटा दो और किसको ऐड कर दो? भगवान को। कि भगवान, आपने करा है, आपकी मर्जी से हुआ, जो भी आपने करा उसमें कुछ अच्छा ही आपने सोचा होगा, चलो ठीक है। आपके साथ मत चलो, आप किसी और शरीर के साथ मत चलो, आप किसी और शरीर के साथ मत चलो। आप किसके साथ चलो? आप परमात्मा के साथ चलो। अगर आप परमात्मा के साथ चलते हो तो आपको लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। जैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, समझ आएगा तो इन्हीं की कृपा से, मैं नहीं जानती आपको कितना समझ में आएगा, मैं बता देती हूँ आपको एक सीक्रेट। ग्रहों का हमको सबको पता है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, ठीक है? हमारी सबकी लाइफ में उनका रोल रहता है। बिल्कुल सच्ची बात है ये, क्योंकि हमारे कर्मों के बेसिस पर वो हमारी बनी हुई है कुंडली, और जो हमने किया है वो हमें काटना तो पड़ेगा, और उसके अलग अलग वो ग्रहों के फॉर्म से वो आते हैं, ठीक है? 2 बातें इसमें मैं आपको बताऊंगी। एक बात ये है कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये एक्चुअली में हमारे कौन है? ये हमारे दोस्त हैं। सिर्फ आपको इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, मेरे जो रूलिंग प्लैनेट है, मेरे रूलिंग प्लैनेट शनिदेव हैं, ठीक है? मेरी जन्म पत्री के और कुंडली के हिसाब से सैटर्न, तो वो मेरे रूलिंग प्लैनेट हैं, तो मेरी लाइफ को वो सबसे ज़्यादा रूल करेंगे। तो मैंने उनको समझने की कोशिश करी कि शनिदेव हैं कैसे, ये जो प्लैनेट है इनका नेचर क्या है। तो जब मैंने समझने की कोशिश करी तो मैंने ये जाना कि जो शनिदेव है ना, उनको ना कर्मों से बहुत प्यार है।
वो ये देखते हैं कि जो पर्सन है ना वो अपना कर्मा निभा रहा है या नहीं। तो शनि देव कैसे काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में आ गए और उस रिलेशनशिप में आपने इतना टाइम लगा दिया कि आपने आपकी पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका कर्मा खराब हुआ। ये शनि देव को पसंद नहीं आता, और जैसे ही आप कर्मा छोड़ोगे पता है वो क्या करेंगे, वो आपका रिलेशनशिप खराब करवा देंगे। तो हम बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, ये वाला ग्रह का रोल आ गया तो मेरा जो है ना ये रिलेशनशिप जो है खराब हो गया। हाँ करवाया शनिदेव ने। क्यों करवाया? क्योंकि आप आपका कर्मा नहीं कर रहे थे। तो अगर शनि देव जी आपको रूल कर रहे हैं और आपको आपकी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, आप किसी भी रिलेशनशिप में आओ तो अपना कर्मा नहीं छोड़ना, अपने कर्मा को जितना टाइम देना है उतना देना, तो आपका रिलेशनशिप भी क्या चलेगा, अच्छा। 100% बात है ये, 100%। अच्छा, शुक्र की बात बता देती हूँ एक आपको, वीनस। शुक्र देव जो है उनका फोकस किस पर रहता है कि इंसान अपने आप से बहुत प्यार करे, सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव। तो अपनी फिजिक पर वो काम करे, उसने क्या कपड़े पहने हैं, वो कैसे सज रहा है, उस पर काम करे। तो अगर आप बेकार से बन के रहते हैं, शुक्र देव को पसंद नहीं आता। तो अगर आपका रूलिंग प्लैनेट अगर आपकी कुंडली के हिसाब से वीनस है, तो आपके लिए अच्छा क्या होगा, आप हमेशा सज धज के रहें, ठीक है। घर में भी आप ऐसे वो बन के ना घूमें जो आप बन के घूमते हैं, ठीक है। अगर आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, आप थोड़ा सा, आपके नाइट सूट भी थोड़े से सुंदर हो, थोड़े से आपके अच्छे हो, अगर आपका रूलिंग प्लैनेट शुक्र है। ये ग्रह नक्षत्र हमारे दुश्मन नहीं है। ये कौन है, ये हमारे दो, इनका एक पैटर्न है। जितना आप भगवान के साथ जुड़ोगे, आपके लिए ये सीक्रेट्स जो हैं ओपन होते जाएंगे। और भगवान के साथ जुड़ोगे का मतलब क्या, मंदिर जाना, फास्ट रखना, माला करना, ये सब यहाँ पर है। थॉट्स में उनको लाना यहाँ पर है। एक्टिविटीज से आपका पेस ऐसे धीरे ऐसे 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 जाओगे वहाँ तक, मंदिर, फास्ट, माला, सारे काम धीरे धीरे धीरे। और थॉट्स में वो आ गए, आप ऐसे जाओगे उन तक, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज में नहीं है, वो आपके थॉट में आ गए। थॉट एक ऐसी चीज जो आप दिन में कितनी बार कर रहे हो, हर समय कर रहे हो। आपके थॉट में वो एंटर कर गए, आपने शरीर को हटा दिया, आप आत्मा के लेवल पर आ गए। आत्मा का लेवल, शरीर को हटा दिया। कोई इंसान नहीं, कोई इवेंट नहीं, मेरे साथ सब कुछ जो हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, भगवान। चाहे अच्छा चाहे बुरा, और अगर वो कर रहे हैं तो हर बुरे में मेरा जो है वो फायदा है। अब ये जो बात है, सुख दुख को समान मान लो, लाभ हानि को समान मान लो, जीत हार को समान मान लो। आपकी परिभाषा क्या है हार की? मुझे कोई भी 3 एग्जाम्पल दे दो। 3 एग्जाम्पल। ऐसा होने पर हम ये समझते हैं जीवन में हम हार गए, या हमारी पराजय हुई है, या फिर ये चीज दुख है। कोई भी 3 एग्जाम्पल, कोई भी 3 एग्जाम्पल। हार क्या है लाइफ में? आपको लगे जीवन में मैं हार गया या मेरा जीवन व्यर्थ रहा, ये कौन से इवेंट हो सकते हैं? कोई भी 3 बताओ। ठीक है। और परमात्मा को छोड़ दें, हम नॉर्मल लाइफ में क्या इवेंट्स हो सकते हैं? अपने मम्मी पापा को सैड रखना, ठीक है, ओके। और दूसरा, बार बार कोशिश करने के बाद भी सक्सेस मतलब आप सीए की बात, करियर की बात कर रहे हो? और करियर के अलावा और बार बार कोशिश करके भी सक्सेस ना मिलना, कहाँ पर? सिर्फ करियर? हाँ, एग्जाम्पल रिलेशनशिप, हाँ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, और भी कोई है, कुछ है माइंड में? 2 चीजें, करियर और रिलेशनशिप। और हार क्या है लाइफ में? हार क्या है लाइफ में? अपने ट्रू पोटेंशियल में ना आ पाना। और बोलोगे? अपने पर आओ, अपने पर। मम्मी पापा को उदास किया, कोई और पर हो, आप अपने पर आओ। हाँ, मैं बार बार कोशिश करके हार रहा हूं, ये एक हार है।
मैं मेरे पोटेंशियल को नहीं कर पा रहा पूरा 100%, ये एक हार है। और अपने पे विश्वास ना होना, यस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हम खुद पे बिलीव नहीं कर पाते। और बस हार का परिभाषा यही है। अब देखो, जीवन में हार है ही नहीं, जीवन में हार है ही नहीं, बस आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए, इतना ही है बस। आपने कहा ना बार बार कोशिश करके हार गए। एक चीज मैं आपको बता रही हूं, अब तो मैंने आपको अपनी लाइफ का एक इवेंट भी बता दिया, अब आप मेरी इस बात पे तो भरोसा कर सकते हो अगर मैं आपको ये बोल रही हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छा होता है। अगर एक ऐसा इंसान जिसने इतना सब कुछ देखा, अगर वो आपको बोल रहा है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और आपने जो कुछ भी किया है ना वो 100% रिटर्न आपके पास आता है, तो आप मेरी इस बात को तो मान लो। तो जो बार बार कोशिश करके हार गए, हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या होता है, उस मूवमेंट पर भगवान ने रोक दिया। भगवान ने बार बार बोला ना, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फल तेरे को मिलेगा जरूर। तो आपकी कोशिशों के बाद आप हार जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम अलग है, अभी नहीं जीते आप, बस इतना ही है, अभी नहीं जीते। तो आप लोगों ने शब्द सुने होंगे 7.5 ही चल रहा है ना, 7.5 years का टाइम पीरियड है। और ऐसे कौन से शब्द सुने, कैसे, और कौन से ऐसे शब्द सुने आपने अपनी कुंडली के हिसाब से कि अभी तो तेरा बुरा वक्त ही चल रहा है, चलेगा? 2.5 शब्द सुना, 2.5 साल की दशा होती है, वो बुरी चल रही होती है। एक टाइम फ्रेम देखना भगवान का ना, मुझे पहले बहुत शिकायत होती थी इस बात पर, अब नहीं होती, अब समझ गई हूँ बात ये कि भगवान का ना टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। अब ये ना कि 7.5 ही, ये सच्ची बात है, ये 7.5 साल का टाइम पीरियड कैसा है, चैलेंजिंग वाला, जिसके ऊपर भी ये आ जाती है दशा, क्योंकि वो ग्रहों से आ रही है ना, हमने अपने कर्मा करे हुए हैं, तो हमें लगता है कि यार कितना टाइम चैलेंजिंग है, 7.5 साल। भगवान का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। देखो, भगवान राम वनवास गए कितने साल, 2 साल कर लेते, 3 साल कर लेते, नहीं ना, कितना साल, 14। भगवान का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 14 साल का दुख है, फिर उसके बाद मतलब एक सुख, राज्य का सुख फिर उनको मिला भगवान राम को। तो बहुत लंबा टाइम स्पैन है यहाँ पर, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन है। टाइम स्पैन बड़ा लंबा है, दुख का टाइम स्पैन बहुत लंबा है, और उसके बाद फिर सुख का जो आएगा उसका भी टाइम स्पैन जो है वो बहुत लंबा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई दुख है क्या, सबसे बड़ी बात है कि दुख है क्या, दुख है क्या। दुख सिर्फ हमने यहाँ पे मान लिया वो दुख है, वरना दुख नहीं है। आप लाइफ की हर सिचुएशन में आगे ही जा रहे हो, आप आगे ही जा रहे हो, आप हर सिचुएशन में अपने पोटेंशियल के करीब जा रहे हो, आप हर सिचुएशन में ग्रो कर रहे हो। बस आपने मान लिया कि ये दुख है तो वो हो गया। और वो क्या चक्कर है, जब तक आप बॉडी के लेवल पे रहोगे, दुखाल्यम शाश्वतम भगवान ने बोला, दुखाल्यम शाश्वतम, शाश्वत मतलब फॉर एवर। और ये कैसा आपकी दुनिया है, दुख वाला, इसमें सुख बीच बीच में आता है, भाई संभल जा। जैसे हम लोग आप नहीं करते कि चलो एक डीजे पार्टी कर देते हैं, काफी दिन हो गए, चलो क्लबिंग करने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, क्या क्या चल रहा है ये हमारा, कि थोड़ा सा ना कुछ सुख ले लिया। लेकिन अदरवाइज ये जो लाइफ है ये कैसी है, भगवान कह रहे हैं दुखाल्यम शाश्वतम, तू हमेशा दुख में ही रहेगा, तुझे किसी ना किसी चीज का दुख रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर तू आत्मा के लेवल पर आ जाए तो ये सुखाल्यम शाश्वतम है, सुखाल्यम शाश्वतम। अगर आप आपकी लाइफ की हर इवेंट को भगवान की मर्जी मान रहे हो तो आपको दुख नहीं है, आपको चैलेंज जरूर लग रहा है कि यार मुझे मुश्किल हो रहा है चलना, लेकिन दुख नहीं है। और जब आप वहाँ से निकल जाओगे तो आपको आपकी लाइफ के आंसर्स जो हैं मिलने लग जाएंगे। आप बस एक काम करना,
जब आप दुख को काटते हो ना, बस एक नज़र ऊपर रखना कि भगवान मुझे इसमें क्या सिखाना चाह रहे हो, बस। और तुम्हें जो आंसर मिल जाए ना, वो सीखते चलना, वो तुम्हें मिल जाएगा आंसर कि भगवान इस सिचुएशन में मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो, मैं करूं क्या इस सिचुएशन में। तो देखो, आंसू तो फिर भी आने हैं, परिस्थिति काटनी तो पड़ेगी, काटनी तो पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने नज़र ऊपर कर ली तो कैसे काटोगे? उनके साथ से। और जब उनके साथ से काटोगे तो एट द एंड तुम हमेशा यही बोलोगे कि लाइफ हमेशा मेरी कैसी रही? अच्छी रही। लाइफ में दुख नहीं रहा, अल्टीमेटली सुख ही रहा, क्योंकि आपने उसे शरीर के लेवल पे नहीं काटा। कैसे काटा? आत्मा के लेवल पर। तो थोड़ा सा कोशिश करो ऊपर उठने की, तो उठ जाओगे। आपने एक भजन सुना है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गाओगे एक बार? गाओगे साथ में? हाँ, साथ में गाओगे? सबने सुना है? तो एक बार गा लेते हैं, फिर बस ये भविता श्लोक खत्म कर देंगे। इतना ही है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि का विधान जान हानि लाभ सहिए, हरि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हरि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और जब भी तुम्हें मुस्कुराना मुश्किल लगे ना, अपने आसपास डेथ के केसेस देखो यार। अभी कल परसों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेथ हुई है, एक अच्छे फेमस टीचर हैं वो। और ऐसी कुछ टाइम पहले भी एक और फेमस टीचर की डेथ हुई है यंग एज पर। यार, आपकी लाइफ का कुछ नहीं पता है, नहीं पता है। आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं पता है, जिस हिसाब से सडन डेथ्स हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई दुख लगता भी है ना, तो ऐसे सोच लो कि यार कितने दिन, पता नहीं कितने दिन जिंदा है, उतने दिन का दुख है। तो छोड़, इंसान को हटा दो, परिस्थिति को हटा दो, और किसको ऐड कर लो आप? भगवान को जो है ऐड कर लो। ठीक है, ये आज मैं एक स्टोरी मैं आपके साथ कर रही हूँ, इसको फिर ख़त्म करेंगे। वो स्टोरी दे देना बच्चों को। स्टोरी भी नहीं है एक्चुअली में, कुछ अलग ही चीज़ है वो। ना स्टोरी है ना पोयम है, बस एक बात है जो हम मिलके पढ़ रहे हैं। टाइटल है रिक्लेम योर हार्ट, अपना दिल वापस ले लो, अपना दिल वापस ले लो। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट अटैच्ड वेरी इजिली। ऑथर ने लिखा है ये, और 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो अटैच भी जल्दी हो जाते हैं और जो इमोशनल भी होते हैं। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट अटैच्ड वेरी इजिली। Ever since I was a child, this temperament was clear. While other children in preschool could easily recover once their parents left, I could not. My tears, once set in motion, did not stop easily. ये आप में से जितने बच्चे बैठे ना जिनके साथ ऐसा है, वो बहुत ध्यान देना कि my tears, once set in motion, did not stop easily. मैं भी इसी में हूँ, मैं भी इसी में हूँ। एक बार अगर रोना शुरू हो गया, एक बार अगर दुख में चले गए, तो जल्दी से बाहर जो है नहीं आप। डिड नॉट स्टॉप इजीली। एज आई ग्रू अप, आई लर्न टू बिकम अटैच टू एवरीथिंग अराउंड मी। फ्रॉम द टाइम आई वॉज इन फर्स्ट ग्रेड, आई नीडेड अ बेस्ट फ्रेंड। एज आई गॉट ओल्डर, एनी फॉल आउट विद अ फ्रेंड शैटर्ड मी। है ना, शैटर्ड मतलब हाइएस्ट डिग्री सैडनेस का, जब हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप। आई कुड नॉट लेट गो ऑफ एनी थिंग। पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, फोटोग्राफ्स, मूवमेंट्स बिकेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। इफ थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वे आई वॉन्टेड और इमेजिन्ड दे शुड,
I was devastated. अगर ध्यान से देखोगे ये आपका दुख है. अगर ध्यान से देखोगे हमारा दुख सिर्फ इतना है कि मैंने कुछ इमेजिन कर लिया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और मेरी कुछ डिज़ायर्स आ चुके हैं कि मुझे ये चाहिए. इन दो चीज़ों का ना होना ही क्या है, दुख है. आराम से घर जाके सोचना इस बारे में. दुख सिर्फ इतना है, मेरी वांट और मेरे इमेजिन के अगेंस्ट कुछ भी चले जाना. I wanted or imagined as they should, but I was devastated. And disappointment for me wasn't an ordinary emotion. It was catastrophic. Once let down, I never fully recovered. I could never forget, and the break never mended. मतलब आप लोगों में से कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई बुरा इवेंट हुआ है तो आप उसको भूल सकते हो क्लास में आने के बाद. अगर कुछ हुआ है गलत तो आप उसको भूल सकते. आपको ये दिख रहा है आप क्लास में आ गए तो आप क्लास के हो गए, पढ़ाई के, और वो इवेंट आपके दिमाग से चला गया, है ना. तो जितने बच्चों का हाथ खड़ा है बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं. और बाकी जितने बच्चे हैं हम सबको इसी लेवल तक जाना है. जब आप चीज़ों को नहीं भुला पाते हो ना, वही बात हो रही है, इट वॉज कैटास्ट्रोफिक. जब वो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार चलती रहती हैं, उसी मूवमेंट की बात हो रही है. लाइक अ ग्लास वाज दैट यू प्लेस ऑन द एज ऑफ अ टेबल. बहुत प्यारा एक कंपैरिजन है. लाइक अ ग्लास वाज दैट यू प्लेस ऑन द एज ऑफ अ टेबल वंस ब्रोकन, द पीसेस नेवर क्वाइट फिट अगेन. However, the problem wasn't with the vase or even that the vases kept breaking. The problem was that I kept putting them on the edge of the table. देखिए बात ये हो रही है, मैं अगर इस ग्लास को यहाँ रख दूँ और ये गिर के टूट जाए तो इसमें किसकी गलती है? नहीं, ग्लास की या ग्रेविटी की? देखिए बात यह है कि अगर ये वास यहाँ से बार बार गिर के टूट रहा है, हाँ, लाइक अ ग्लास वास दैट यू प्लेस ऑन द एज ऑफ अ टेबल वंस ब्रोकन, द पीसेस नेवर क्वाइट फिट अगेन. However, the problem wasn't with the vase or even that the vases kept breaking. The problem was that I kept putting them on edge of the table. जो आप सब कह रहे हो ना कि गलती आपकी है, मेरी क्या गलती है कि मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है. ग्रेविटी की गलती नहीं है कि अगर ये हिला तो ये नीचे गया, तो ऊपर क्यों नहीं गया भाई? हाँ, तो नीचे ही क्यों गया? ना तो नीचे जाता ना तो टूटता, तो भाई तो ऊपर चला जाता, तो ऊपर तो नहीं जाएगा. क्यों? ग्रेविटी की वजह से. तो गलती ग्रेविटी की है कि मेरी है? समझ रहे हो? बस यही बात यहाँ पे लिखी है. मेरी में तो तुम्हें जल्दी समझ में आ गया, अपनी में तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं? हाँ, अब देखो, ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड द पीपल हु ब्रोक मी were not to blame any more than gravity can be blamed for breaking the vase. अब जितना आपको लग रहा है कि इसमें ग्रेविटी की क्या गलती है, उतना ही हमारी लाइफ में किसी और इंसान ने हमारे साथ गलत किया. वो इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी हम सोचते हैं कि भाई उसने मेरे साथ इतना गलत किया. उसका रोल भी ग्रेविटी जितना ही है. पता है क्यों? We can't blame the laws of physics when a twig snaps because we leaned on it for support. The twig was never created to carry us, never created to carry our weight. आप पार्क में गए हैं और छोटा सा पेड़ है और वो आपने उसका सहारा ले लिया और उसकी झाड़ी टूट गई. ऐसा हुआ है कि आपने सहारा लिया और वो झाड़ी टूट गई? तो किसकी गलती? आपकी. क्या गलती? आप उसके ऊपर अपने सहारा लिया क्यों, जो कि खुद ही क्या है? कमज़ोर. जो चीज़ खुद ही कमज़ोर है आप उसका सहारा ले रहे हो, तो गलती किसकी? आपकी. आपका सहारा कौन बन सकता है? आवर वेट वॉज ओनली मेंट टू बी कैरिड बाय गॉड. Whosoever believes in God has grasped the most trustworthy handhold that never breaks. There is only one place where we can lay our dependencies. There is only one relationship
that should define our self-worth, and only one source from which to seek our ultimate happiness, fulfillment and security. That place is God. अगर आप आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज कर लो, what God thinks about me is infinitely more important than what others think about me. अगर आप सिर्फ एक चीज को दिल में बिठा लो ना, कौन सी चीज? वॉट गॉड थिंक्स अबाउट मी इज इनफाइनाइटली मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट अदर्स थिंक अबाउट मी. अगर आप कोई भी काम करते हुए सिर्फ इतना सोचो कि यार वो भगवान भी देख रहे हैं, उनको कैसा लगेगा अगर मैं ये काम करूं, तो सिर्फ अगर आप एक ये थॉट ले आओ तो आप किसकी तरफ चले गए हो? भगवान की तरफ. आप आत्मा के लेवल पर चले गए, परमात्मा की तरफ चले गए आप. और बस जब तक आपने ये थॉट नहीं लिया तब तक आप शरीर के लेवल पर हो. इतना ही फर्क है. एक थॉट ऐड करना है यहां पर. वो क्या? भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सबने सुना ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. ये कहने की बात नहीं है. ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया है लेकिन आपने भगवान का हाथ थामा हुआ है तो कोई भी आपको मार नहीं पाएगा. और इसका ना रिवर्स भी सच है. हो सकता है आपने गलत किया हो लेकिन आपने पूरी दुनिया को क्या दिखा दिया कि आप तो साधु हो, और पूरी दुनिया ने मान भी लिया. पूरी दुनिया ने मान भी लिया कि आप साधु हो, लेकिन उसको तो पता आप साधु नहीं हो. तो क्या पूरी दुनिया मिलकर भी आपको बचा लेगी? नहीं बचा पाई, क्योंकि उसको पता है और वो आपको कर्मों का फल जरूर देगा. तो किस चीज में फायदा है? भैया तुम लोग सीए बनने वाले हो ना, करो ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इन्वेस्टमेंट वो वाली करो ना जिसकी रिटर्न सबसे ज्यादा हो ना, वो इन्वेस्टमेंट करो ना. तो लोगों में इन्वेस्ट करोगे, इवेंट में इन्वेस्ट करोगे कि भगवान में इन्वेस्ट करोगे? अब तुम सोच लो रेट ऑफ रिटर्न कौन से शेयर पर जो है ज्यादा है, तो तुम लोग देख लो, है ना. तो इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी, जहां पर हमने किस पर डाल दिया सब कुछ? भगवान पर. हाउएवर दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट सीकिंग दोज थिंग्स एवरीवेयर एल्स. अच्छा, आप लोग चेक करो कि ये बात सही लिखी है कि नहीं. ऑथर कह रहे हैं कि क्योंकि हमने भगवान में नहीं डाला अपना फुलफिलमेंट और अपनी सेल्फ वर्थ, तो हमने कहीं और डाल दिया. अब देखो कहाँ कहाँ. सम ऑफ अस सीक इट इन आवर करियर्स, some seek it in wealth, some in status, some in status symbols, some like me seek it in our relationships. देखना क्या ये चार ही चीजें हैं जिसमें हम लोग अपनी खुशियां ढूंढते हैं? देखो एक बार चेक करो, क्या ये चार ही चीजें जिसमें हम लोग खुशियां ढूंढते हैं? रिलेशनशिप, करियर, वेल्थ और स्टेटस सिंबल, है ना. सच्ची बात है ये. हम लोग यहीं पर अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, और जबकि वो मिलेगी कहाँ पर? भगवान. आवर वेट वॉज ओनली मेंट टू बी कैरिड बाय गॉड. बाय ट्राइंग टू फाइंड फुलफिलमेंट इन वॉट इज फ्लीटिंग, वी आर रनिंग आफ्टर अ होलोग्राम, एंड दैट इज वाई आवर हार्ट ब्रेक्स. माई हार्ट रेगुलरली ब्रोक बिकॉज माई होप वॉज इन दुनिया, संसार में. But what does it mean to place your hope in dunya, and how can this be avoided? It means when you have friends, don't expect your friends to fill emptiness. When you get married, don't expect your spouse to fulfill your every need. When you are an activist, don't put your hope in the results. When you are in trouble, don't depend on yourself, don't depend on people, depend on God. As soon as I began to have that realization, a veil was lifted from my eyes. Corporate veil पढ़ा आप लोगों ने? Corporate veil को लिफ्ट कर देते हैं ना हम जब इलीगल काम होता है, बिल्कुल वैसे ही है ये. अब मेरी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था, वो हटा दे. कॉर्पोरेट वेल तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि पर्दे को हटा दो, पर्दे को अब हटा दो, जो पर्दा गिरा रखा था इसको हटा दो. तो अपनी आंखों के आगे भी जो पर्दा है वो उठ गया. अ वेल वॉज लिफ्टेड. आई स्टार्टेड टू सी वॉट माई प्रॉब्लम वॉज.
I was expecting people around me to be perfect, expecting my relationships to be perfect, expecting so much from those around me and from this life. Expectations, expectations, expectations. And if there is one a recipe for unhappiness, it is expectation. But herein lay my fatal mistake. My mistake was not in having expectation, because as humans, we should never lose hope. The problem was in where I was placing those expectations and that hope. At the end of the day, my hope and expectations were not being placed in God. My hope and expectations were in people, relationships. Means ultimately my hope was in this dunya rather than God. We need to put our full hope, trust and dependency on God and God alone. And if we do that, we will learn what it means to finally find peace and stability of heart. Only then will the roller coaster that once defined our lives finally come to an end. रोलर कोस्टर, एक खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है. जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपको लाइफ आपकी सिंपल चाहिए तो राम जी को बनाओ अपना आराध्य. और अगर आपको आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर चाहिए तो इन्हें बनाना. ठीक है, अगर कृष्ण जी को बनाया ना तुमने, भगवान का रूप अगर तुमने कृष्ण जी को चुना, तो भैया लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर है. एक खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा. क्योंकि हमारे ठाकुर जी ना खड़े भी सीधे नहीं होते. हमारे ठाकुर जी खड़े भी कैसे होते हैं? टेढ़े. इनके सारे काम टेढ़े, ये सीधा कोई काम नहीं करते. तो अगर तो तुमने इनको बना लिया अपना आराध्य, तो देखो लाइफ में क्या शुरू होता है, रोलर कोस्टर. लेकिन हाँ ये है कि वो वाला खत्म हो जाएगा, लोगों वाला, भगवान वाला शुरू हो जाएगा. इसमें कुछ मज़ा आना तुम्हें शुरू हो जाएगा. और अगर तुम्हें है भैया सीधी सादी ज़िंदगी चाहिए, तो किसको बना लो अपना आराध्य? राम जी को. और अगर तुम्हें है कि ठीक ठाक सब चलता रहे, तो शिव जी, क्योंकि शिव जी सच में भोले हैं. हमारे कृष्ण जी का क्या है, वो इंसान को लेकर जाएंगे मोक्ष की तरफ. तो अगर तुमने उनको बना लिया ना अपने भगवान, तो तुम्हारी लाइफ ऐसे चलेगी कि तुम किसकी तरफ पहुंचोगे? मोक्ष की तरफ. हमारे शिव जी का क्या है, जितना ये बंदा बोले उतना इसको दे दो, जितना इसको चाहिए उतना इसको दे दो, आराम से इसको जीने दो शांति से. तो वो भगवान का जो रूप आप चूज करते हो, उसके हिसाब से भी बहुत कुछ आपकी लाइफ में होता है. तो रोलर कोस्टर एक ये, लेकिन ये वाला खत्म हो जाएगा. ये जो आपका यहाँ लाइफ में चल रहा है, ये जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये सब खत्म हो जाएगा. बिकॉज इफ आर इनर स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट इज इनकॉन्स्टेंट, तो inner state will also be inconstant. But if our inner state is dependent on something changing and temporary, it will be in constant state of instability, agitation and unrest. This means one moment we are happy, but as soon as that on which our happiness depended changes, our happiness also changes and we become sad. We always remain swinging. झूला झूलते रहते हैं सुख दुख का, from one extreme to another, not realizing why. We experience this emotional roller coaster. We can never find stability and lasting peace until our attachment and dependency is on what is stable and lasting. How can we hope to find constancy if what we hold on to is inconstant and perishing? मतलब बात क्या है कि आपने अगर किसी इंसान पर भी आपने थोड़ी सी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी. प्रॉब्लम क्या है कि वो भी एक इंसान ही है. उसके जीवन में उसकी इच्छाएं हैं कि नहीं हैं, उसके जीवन में उसके दुख हैं कि नहीं हैं, उसके जीवन में गुस्सा है कि नहीं है. चक्कर ये है कि आपने एक हाथ ऐसे पकड़ लिया, जो पर्सन खुद ही परफेक्ट नहीं है, आप उस पर डिपेंड हो रहे हो. तो जब वो खुद ही संभल नहीं पा रहा है, तो वो आपको कैसे संभालेगा? तो मैं जो हाथ पकड़ूं वो कैसा हो? वो एक स्टेबल कांस्टेंट हाथ हो, जो मेरे साथ हर परिस्थिति में रहे और जो मेरी कमियां देखने के बाद मुझसे दूर नहीं जाए.
क्योंकि मेरे अंदर कमियां भी हैं और मुझसे जीवन में गलतियां भी होंगी, हमेशा होंगी। तो मुझे कोई ऐसा हाथ चाहिए जहां जाकर मैं बोल सकूं कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं एडमिट कर सकूं बिना डर के, मैं बता सकूं मुझसे ये गलती हुई है, और मुझे एक उम्मीद भी हो कि मुझे आगे का रास्ता दिख जाएगा कि अब मैं करूं क्या। तो वो बात हो रही है कि वो हाथ जो आप पकड़ो, कम से कम ऐसा तो हो कि वो तो ना गिरे। वो नहीं गिर रहा तो आप गिर रहे हो, तो वो आपको थाम लेगा। और आपने एक ऐसा हाथ थामा है, वो खुद ही गिर रहा है, वो इंसान खुद ही गिर रहा है, तो वो खुद को संभाले कि वो आपको संभाले। तो इसलिए कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन रखो, ज़रूर रखो, लेकिन किस में रखो? भगवान में रखो कि मुझे ये चीज़ मिलेगी भी तो वहाँ से, और छिनेगी भी तो वहीं से छिनेगी। टू अटेन द स्टेट ऑफ एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, बड़ी बड़ी बातें हैं, पर भगवान ने आपको चुना है सुनने के लिए। To attain the state of everlasting happiness, don't let your source of fulfillment be anything other than your relationship with God. Don't let your definition of success, failure, or self-worth be anything other than your position with Him. And if you do this, you become unbreakable because your handhold is unbreakable. You become unconquerable because your supporter can never be conquered, and you will never become empty because your source of fulfillment is unending and never diminishes. मैं आपको खुश लगती हूँ कि दुखी? पक्की बात है। पॉजिटिव के नेगेटिव? सिर्फ एक यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक कारण है, ये एक कारण है। तो अगर मैं सच में आपको खुश लगती हूँ, अगर मैं सच में आपको पॉजिटिव लगती हूँ, तो आपको मैंने दिखा दिया है रास्ता। अब बस आपने क्या करना है? आपने इस रास्ते पर चलना है, और आप भी कहाँ पहुँच जाओगे? टू अटेन द स्टेट ऑफ एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। ठीक है, आपका कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ख़त्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। क्या कुछ समझ आया आपको? कितना %? 100%? सही बताओ, कितना % समझ आया? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।